नमस्कार व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हर रोज एक क्राइम सीरीज से ही रिलेटेड एक स्टोरी आप सभी के लिए हर रोज लाई जाएगी। आज की स्टोरी एक क्राइम से ही रिलेटेड है। यह एक हीनियस क्राइम से रिलेटेड स्टोरी है और बिल्कुल एक मर्डर मिस्ट्री की तरह है। चलिए हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। यह कहानी राजस्थान के कोटा की है। पहले आपको एक टर्म मैं बता दूं। एक टर्म होता है मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट बहुत सब आप लोग नहीं जानते होंगे कि आखिरकार मनी हाइस्ट होता क्या है। दरअसल बता दें अपने व्यूअर्स को कि वेल प्लान तरीके से किसी भी चीज़ को मर्डर करना मनी हाइस्ट कहलाता है। इसके पीछे प्रॉपर प्लानिंग की जाती है और उसके बाद बचने के जितने भी उपाय होते हैं वो भी पहले ही से प्लान किए जाते हैं। आज की कहानी कोटा शहर की है, जहां पर एक प्रोफेसर ने प्रॉपर प्लान तरीके से एक मर्डर को अंजाम दिया। आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं और कहानी के बारे में जानते हैं। राजस्थान से कुछ किलोमीटर दूर कोटा शहर है। कोटा शहर के बारे में सब कोई जानता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई से लेकर के मेडिकल की पढ़ाई से लेकर के वहाँ की तमाम जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं काफ़ी फेमस हैं। तमाम भारत के मेधावी छात्र इंजीनियर और मेडिकल से वहीं से निकलते हैं। ये कहानी है गौरव जैन की। जी, गौरव जैन एक टीचर है। बताया जाता है कि वो प्रोफेसर के तौर पर वहाँ पर एक कॉलेज में भी पढ़ाते थे। वो होम ट्यूशन भी बच्चों को दिया करते थे। होम ट्यूशन वो एक 15 वर्षीय छात्रा को भी देते थे। ट्यूशन जब वो 15 वर्षीय छात्रा को जब पढ़ाते थे तो पढ़ाने के दौरान उस छात्रा से उनको प्यार हो जाता है। बात है 13 फरवरी की। उस दिन हर एक रोज की भांति जो 15 वर्षीय छात्रा थी वो 5 से 6:30 के बीच में गौरव जैन के पास ट्यूशन पढ़ने आती थी। वह मैथ्स और साइंस विषय उनसे पढ़ती थी। उस दिन छात्रा को अपने संबंधी के रिश्तेदार में शादी थी, जिसकी वजह से उनको जाना भी था। उनके माता पिता ने बोला कि आज आप छुट्टी दे दें, लेकिन गौरव जैन ने उनके माता पिता को फ़ोन करके बोला कि नहीं, आप अपनी छात्रा को मेरे पास भेजें। उसके बाद अनुरोध करने पर जो छात्रा होती है उसके माता पिता उसे ट्यूशन भेज देते हैं। तकरीबन शाम 5 बजे छात्रा गौरव जैन के पास पहुंचती है। वहाँ पर ट्यूशन पढ़ती भी है। तकरीबन 6:30 बजे के बाद अमूमन वो छात्रा जो होती है वो घर लौट आती है, लेकिन उस दिन वो घर नहीं लौटती। 7:30 बज जाते हैं। फिर माता पिता परेशान हो जाते हैं। फिर जो छात्रा के पिता हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं गौरव जैन के घर। जब वो गौरव जैन के घर पहुँचते हैं तो वहाँ यह देखते हैं कि उनके घर के बाहर ताला लगा हुआ है। हालांकि जो छात्रा का चप्पल था वो घर के बाहर ही था। सोच में पड़ जाते हैं, आखिर छात्रा का चप्पल बाहर है और गेट पर ताला लगा हुआ है। हालांकि बताया यह भी जाता है कि गौरव जैन का परिवार वहीं से कुछ किलोमीटर दूर भी रहता था। छात्रा के पिता को इस बात की जानकारी थी। वो वहाँ पर पहुँचते हैं। जब वहाँ पर वो पहुँच कर ये पूरा वाक़या बताते हैं तो दरअसल जो गौरव जैन का परिवार है उन्हें भी यह चीज़ के बारे में पता नहीं था। तुरंत गौरव जैन का परिवार और वो छात्रा के पिता गौरव जैन के निवास स्थल पे आते। वहाँ पर दरवाजे का ताला तोड़ते हैं। फिर जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। छात्रा की बॉडी एक फंदे से लटकी हुई मिलती है। उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं और पैरों पर कई जख्मों के निशान भी होते हैं। उसके बाद तुरंत मौके वारदात पर पुलिस बल की टीम को भी सूचना दिया जाता है और पुलिस बल की टीम भी मौके पर पहुंचती है और तुरंत गौरव जैन की तलाश करनी भी शुरू कर देती है। हालांकि पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता। पुलिस सोच में पड़ जाती है, आखिरकार गौरव जैन गया कहाँ। पुलिस तमाम कोटा शहर के आसपास उसने पूरे कोटा शहर को एक छावनी में तब्दील कर दिया। बता दें कि इस घटना के बाद कोटा में कई तरह के विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए, जिसकी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट पर एक प्रेशर भी बन गया। उसके बाद तमाम कई तरह की टीमों का गठन भी किया गया। उसके बाद पूरे तरीके से पुलिस फोर्स और कई तरह की जांच टीम का भी गठन किया गया और वह गौरव जैन को खोजने लगे। लेकिन फिर भी शुरुआती के 7 दिन गौरव जैन का कुछ भी पता नहीं चला। जब पुलिस उनके दोस्तों से बातचीत करती है तो एक बात जाहिर यह होती है कि कहीं गौरव जैन या तो आत्महत्या भी कर सकता था
उसके साथियों ने यह भी बताया कि गौरव जैन जो छात्रा उनके पास पढ़ने आती थी वह उसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। पुलिस यह भी अनुमान लगाने लगी कि पहले गौरव जैन छात्रा का कत्ल भी किया हो या उसके बाद उसने आत्महत्या भी कर ली हो। तमाम कोटा शहर के आसपास जो नदियां हैं उनको भी तलाश करनी शुरू कर दी। तमाम गोताखोरों की टीमों का भी गठन कर दिया गया। हालांकि फिर भी पुलिस के हाथों कुछ भी नहीं लगा। इस कहानी में कुछ नया मोड़ अब सामने आने लगा। उसके बाद गौरव जैन की बहन गुरुग्राम में रहती थी। तकरीबन यह जो हादसा, जो ये घटना थी, वो 13 फरवरी की थी। उसके बाद ठीक 8 दिन बाद 21 फरवरी को गौरव जैन की बहन के घर पुलिस पहले ही से मौजूद थी। वहां पर गौरव जैन पहुंचता है और तुरंत पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और फिर पूरा मामला का खुलासा होता है। जब शुरुआती पूछताछ में गौरव जैन से पुलिस पूछती है तो वो सारा वाकया बताता है। उसने कैसे बताया, आइए मैं बताता हूँ आपको कि उसने किस तरह से प्रॉपर एक प्लानिंग किया और उस प्लान को उसने कैसे अंजाम दिया। गौरव जैन बताता है कि वह उस लड़की से बहुत ही बेइंतहा मोहब्बत करता था और वह जानता था कि वह लड़की उसे मन ही मन नहीं चाहती है। इसकी वजह से उसने 2 प्लान बनाया। पहला प्लान यह बनाया कि अगर लड़की हाँ कर देती है तो सब ठीक है, अगर लड़की मना कर देती है तो वो उसे जान से मार देगा। इसके लिए वो 5 दिन पहले, मतलब बात करें तो 8 फरवरी को वो प्लानिंग करना शुरू कर देता है। बॉलीवुड फिल्में देखता है जिसमें मर्डर करने के कई तरीके आजमाए जाते हैं। उसी में एक फिल्म बाजीगर फिल्म में एक गला घोटने वाला सीन है। उस सीन को वो बार बार देखता है। उसने बताया कि तकरीबन वो सैकड़ों बार उस सीन को देखा और उसने यह प्लान सेलेक्ट किया कि उस लड़की की हत्या वो गला घोट करके ही करेगा। उसके बाद तमाम उसने यूट्यूब पे सर्च किए कि मर्डर करने के बाद सबूत को कैसे मिटाया जाए। उसके बाद उसने पहले तो पूरा मर्डर की प्लानिंग कर ली। उसके बाद उसने यह भी रिसर्च करना शुरू कर दिया कि अगर पुलिस मर्डर करने के बाद पुलिस से बचना है तो आखिर उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तमाम हथकंडे उसने अपनाए। उसके बाद वह यूट्यूब पे कुछ देख रहा था। यही देख रहा था कि अपराध करने के बाद अपराधी कैसे बचे। उसमें उसे एक चीज़ दिखता है कि एक लड़का अपराध करता है और फिर वो अपना कॉस्ट्यूम चेंज कर लेता है और लड़की बन के पुलिस के बीच में ही रहता है और पकड़ में नहीं आता। यह किरदार उसे भा जाता है और वह सोचता है कि मैं भी यही करूँगा। उसके बाद 8 से 10 फरवरी के बीच वो प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करता है। 11 फरवरी को वह कोटा के पास ही एक बस स्टैंड है, वहाँ पर वो जाता है और एक बस का टिकट वो बुक कराता है मीनाक्षी के नाम से। वहाँ से वो हरिद्वार के टिकट बुक कराता है और फिर वापस आ जाता है। अगले दिन वो ठीक वहीं पर जाता है। इस बार वह अपना गेटअप चेंज कर लेता है। इस बार वह पूरे लड़की के वेश में वहाँ गया हुआ था। वहाँ पर बहुत देर तक वो खड़ा भी रहता है। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे होते हैं, लेकिन 1 घंटा तक वो वहीं खड़ा रहता है और उसे कोई नहीं पहचानता। हालांकि उसने यह भी सोचा अगर कोई पहचान लेगा तो वो डायरेक्टली बोल सकता था कि मैं प्रैंक कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय तक तो उसने कोई अपराध नहीं किया था। जब उसे विश्वास हो गया कि यह प्लान सक्सेसफुल होगा तो वो उसने इस प्लान को अंजाम देने के बारे में सोच लिया। उसके बाद 13 फरवरी को उसने छात्रा को पढ़ने के लिए बुलाया। पहले उससे प्रपोज भी किया। जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो उसके साथ ज़बरदस्ती भी की। उसके बाद उसके हाथ और पैर बांध दिए। उसके बाद उसकी गला घोट कर निर्मम हत्या कर दी। उसके बाद उसे फांसी के फंदे पर भी लटका दिया। हालांकि उसे पता था कि साफ तौर पर पुलिस का शक मेरे ऊपर ही जाएगा। मर्डर करने के बाद वह अपने घर से बाहर निकलता है। स्कूटी पर वह पास कहीं एक पेट्रोल पंप के पास जाता है। वहाँ पर उसके स्कूटी में पेट्रोल भरा होता है, फिर भी वो पेट्रोल लेता है और उसके चेहरे पे उस समय मास्क भी होता है। फिर वो वहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर, उस पेट्रोल पंप से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है केशव पाटन। वहाँ पर वो जाता है, स्कूटी को पार्क करता है। फिर वो वहाँ पर एक सुनसान जगह पे जाता है और अपना गेटअप चेंज करता है और फिर वो लड़की के वेश में वहाँ से निकलता है।
फिर मेन रोड पे आता है और वहाँ पर किसी से लिफ्ट लेता है। लिफ्ट लेने के बाद वह मौका वारदात पर भी आता है। सोचिए उस जो प्रोफेसर था उसकी मानसिकता कैसी थी। अमूमन यह देखा जाता है कि अपराधी मौका वारदात से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपना गेटअप चेंज कर मौका वारदात पे आता है और उसे पता था कि साफ तौर पे पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगी। उसके बाद वो वहाँ आता है। फिर वो वहाँ से अगले दिन, जिस दिन उसने हरिद्वार के लिए टिकट बुक कराई थी, वो मीनाक्षी के नाम से बस में बैठ जाता है और उसके बाद हरिद्वार जाता है और तमाम कई शहरों में 6 दिनों तक वो घूमता ही रहता है, कभी लड़के के वेश में तो कभी लड़की के वेश में, और पुलिस को हमेशा हर जगह पर वो धोखा देते रहता था। अगले दिन की बात है, अगले दिन वह गुरुग्राम पहुंचता है। गुरुग्राम वह लड़की के वेश में नहीं, अपने नॉर्मल गेटअप में वो जाता है। पुलिस वहाँ पहले से ही मौजूद थी और फिर उसे वहीं पर गिरफ्तार कर लेती है और ये पूरा मामला खुल जाता है और उसने अपना जुर्म कबूला भी कि हाँ, मैं उस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था। जब उस लड़की ने मना कर दिया तो उसकी मैंने ही हत्या की है। ये थी एक बेहद ही अजीब कहानी। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही हमारे इंस्टा और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।